क्लासेस पे बच्चों हम लोग इंग्लिश ग्रामर का सीरीज़ कर रहे थे और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाया जा चुका है। आप चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। बच्चों एक बात याद रखिए कि मेरे चैनल पे जो भी वीडियो लोड है उसमें समय देना पड़ेगा। आप समय दीजिएगा तो बहुत अच्छे से आपको हर कंसेप्ट समझ में आएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन उसको पढ़ने के बाद और एक्सरसाइज बनाने के बाद आपको कोई भी क्वेरी बची नहीं रहेगी। इसीलिए वीडियो को बिल्कुल पेशेंस से देखें और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। बच्चों आज के वीडियो में हम लोग वॉइस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। किसी भी वाक्य को कैसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो ये भी जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत ग्रामर में फेमस है और इससे बहुत सारा क्वेश्चन आते हैं और हमेशा पूछे जाते हैं। बच्चों इंग्लिश ग्रामर में कोई भी वाक्य को हम दो तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आम खरीदे, या फिर उसी का सेंटेंस को हम बोल सकते हैं मेरे द्वारा आम खरीदे गए, ठीक है। तो एक सेंटेंस जहाँ पर कर्ता मेन हो, कर्ता के द्वारा कोई काम किया गया हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव वॉइस। और जब कर्म को लेकर के, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्शन हो रहा है, उस पर प्रेरित हो रहा है, ऑब्जेक्ट को पहले रख देंगे और जो वर्ब है उसके बाद रखेंगे, तो वैसे सेंटेंस को हम लोग पैसिव फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो जितना सेंटेंस हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, जो एक्टिव होगा, तो जिन्होंने टेंस नहीं पढ़ा है उनको टेंस पढ़ना पड़ेगा और टेंस पढ़ने के बाद ही जितना टेंस है उस सब जो है एक्टिव वॉइस में ही होता है, उसी का हम लोग पैसिव बनाते हैं, ठीक है। तो बच्चों हम लोग शुरू करते हैं आज के क्लास को, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन में क्या दिए हुए हैं पहले हम लोग पढ़ते हैं। द पैसिव ऑफ एन एक्टिव टेंस का जो पैसिव है इज फाउंड बाय पुटिंग द वर्ब टू बी इन द सेम टेंस, यानी उसी टेंस में वर्ब को रखेंगे पैसिव बनाते समय जिस टेंस में एक्टिव वर्ब है, और हम लोग क्या जोड़ देंगे, पास्ट पार्टिसिपल जोड़ देंगे, पास्ट पार्टिसिपल जोड़ देंगे एक्टिव वर्ब में। द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वर्ब बिकम द एजेंट, और जो सब्जेक्ट होगा वो क्या बन जाएगा, एक्टिव वर्ब का एजेंट बन जाएगा, ठीक है। और द एजेंट इज वेरी ऑफन नॉट मेंशन, कभी कभी एजेंट नहीं दिया हुआ रहता है, जैसे बाई के बाद जो लगता है वो नहीं दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो और उसके बाद हम लोग व्हेन इट इज मेंशन, जब एजेंट दिया हो तो उसके पहले बाई का प्रयोग करेंगे, ठीक है, क्लॉज के अंत में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ एक्टिव में एक सेंटेंस दिया हुआ है, माई ग्रैंडफादर प्लांटेड दिस ट्री। तो यहाँ पर जो माई ग्रैंडफादर है, ये जो माई ग्रैंडफादर है वो क्या है, आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है और प्लांटेड जो है वो आपका वर्ब है, ठीक है। उसके बाद दिस ट्री जो है ये एजेंट है, ठीक है, दिस ट्री एजेंट है। अब जो है ये एजेंट क्या बन जाएगा पैसिव में, इसका बन जाएगा सब्जेक्ट, ये जो है वो बन जाएगा सब्जेक्ट। तो दिस ट्री, चूँकि ये प्लांटेड है, पास्ट टेंस में है, इसीलिए वाज लगा, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल लगा, प्लांटेड, ठीक है। द ट्री वाज प्लांटेड। उसके बाद एजेंट जो है, एजेंट है माई, जो इसका जो सब्जेक्ट था वो इसका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और उसके पहले जो है बाई लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है सेंटेंस चेंज होता है। तो एक्टिव में इसका जो है हिंदी मीनिंग क्या होगा, एक्टिव में माई ग्रैंडफादर प्लांटेड दिस ट्री, मेरे दादाजी ने यह पेड़ लगाया, तो यह पेड़ मेरे दादाजी द्वारा लगाया गया, ठीक है। इस तरह से बनेगा। दोनों का मतलब सेम है, एक जो है वो एक्टिव टेंस में कहा जा रहा है, एक जो है पैसिव में कहा जा रहा है, दोनों का मतलब सेम है। मेरे दादाजी ने पेड़ लगाया और यह पेड़ मेरे दादाजी द्वारा लगाया गया। अब देखिए जो है हम लोग पैसिव वॉइस का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहला यूज़ है व्हेन द एजेंट इज अननोन, जब एजेंट नहीं मालूम रहता है, महत्वपूर्ण नहीं रहता है और हम उसको ओबियस नहीं मानते, ज़रूरी नहीं मानते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, सीधा पैसिव टेंस का प्रयोग करते हैं, पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं। जैसे जेन वाज शॉट, जेन को गोली मारी गई, तो वी डू नॉट नो हु शॉट हर,
तो जेन को किसने गोली मारा ये नहीं पता है, ठीक है, और हम जानना भी नहीं चाहते, अननोन है, अनइम्पॉर्टेंट है, तो इसमें इसका प्रयोग हो गया। दूसरा है दिस चर्च वाज बिल्ड इन 1815, तो यह चर्च 1815 में बनाया गया। अनइम्पॉर्टेंट एजेंट है, किसने बनाया, क्यों बनाया, इसे कोई बहस नहीं है। तीसरा है कि ही हैज़ बीन अरेस्टेड, वो उसको अरेस्ट कर लिया गया। तो अरेस्ट कौन करेगा, ऑब्वियसली भाई पुलिस करेगा, इसलिए एजेंट जोड़ना बाय पुलिस नहीं जरूरी समझा जाता है। तो पैसिव बनाने के लिए जब एजेंट जो हो अननोन हो, अनइम्पॉर्टेंट हो, ऑब्वियस हो, ठीक है, तब हम लोग क्या करते हैं, पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दूसरा है टू मेक पोलाइट और फॉर्मल स्टेटमेंट, ठीक है ना, फॉर्मल और पोलाइट, बिल्कुल विनम्र और फॉर्मल। फॉर्मल का मतलब क्या होता है, फॉर्मल का मतलब होता है कि जैसे हम किसी बड़े आदमी को बड़े विवेक तरीके से, स्वाभाविक तरीके से हम उससे बोलते हैं फॉर्मल वे में, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, द कार हैज़ नॉट बीन क्लीन्ड, ठीक, तो यहाँ पर लिखा हुआ है द कार हैज़ नॉट बीन क्लीन। जैसे हम किसी को ऑर्डर दिए कार साफ़ करने के लिए और वो कार साफ़ ठीक से नहीं किया, तो हम उसको बड़ा पोलाइट से बोलेंगे कार जो है वो ठीक से साफ़ नहीं हुआ है। उसकी जगह हम बोलेंगे कि यू हैव नॉट क्लीन द कार, तुमने कार साफ़ नहीं किया है, तो ये थोड़ा सा रूड हो जाएगा। इसलिए जब मोर पोलाइट का प्रयोग करते हैं तब हम लोग पैसिव वर्ब का प्रयोग करते हैं, चाहे पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं, जब फॉर्मली पोलाइटली हम किसी चीज़ को बोलना रहता है, ठीक है। तो ये उसको, जैसे जो कार धोया है उसको बुरा भी नहीं लगेगा, कार ठीक से साफ़ नहीं हुआ है, ठीक है, ऐसा हम बोलते हैं। तुमने आज होमवर्क नहीं बनाया है, ठीक है, द होमवर्क इज़ नॉट डन, इस तरह से हम लोग एक पोलाइट वे में बोल सकते हैं, ठीक है। फिर थर्ड है कब, व्हेन एक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन एजेंट, जब काम जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो एजेंट से, ठीक है, जैसे कि प्रोसेस में हो, इंस्ट्रक्शन हो, इवेंट हो, रिपोर्ट हो, रिपोर्ट मतलब न्यूज़पेपर का रिपोर्ट हो, कोई घटना हो, कोई किसी को ऑर्डर दिया जा रहा हो, कोई विधि हो रहा हो, तो वैसे चीज़ में हम लोग पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 30 पीपल वर किल्ड इन द अर्थक्वेक, अब भाई अर्थक्वेक के कारण 30 लोग मारे गए, ठीक है, तो इसमें एजेंट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट इज़ अ इवेंट, बिकॉज इट इज़ अ डिजास्टर। जैसे न्यूज़ का हेडलाइन है, उसमें भी न्यू आइटम है, एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, न्यूज़पेपर में ज़्यादा हम लोग देखते हैं इस तरह का वाक्य रहता है, ऐसी जगह पर हम लोग पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं। चौथा है टू पुट एम्फेसिस ऑन द एजेंट, अब एजेंट पे हम लोग जोर देंगे तब हम लोग इसका पैसिव का प्रयोग करते हैं। द न्यू लाइब्रेरी विल बी ओपन बाय द क्यून, ठीक है, बाय द क्यून पर जोर दिया जा रहा है, तो इसमें हम लोग पैसिव का योग करते हैं। तो 1 2 3 4 ये नहीं भी याद रखिएगा तो भी आपका काम चल जाएगा। ये पैसिव में इन 4 जगह पर पैसिव वॉइस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस तो किस किस का बनता है, देखिए टेंस में सिंपल प्रेजेंट है ना, उसके बाद सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, उसके बाद एक आ गया गोइंग टू का, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, इन्फिनिटिव और मॉडल्स। इसके अलावा भी कुछ होता है, उसको हम फिर अगले लेक्चर में समझेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल का एक सिंपल सा सेंटेंस है, ही डिलीवर्स द लेटर्स, ठीक है, ही डिलीवर्स द लेटर्स। तो सब्जेक्ट है और V5 लगा हुआ है क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है। तो ही डिलीवर्स द लेटर, वह पत्र डिलीवर करता है, ठीक है, वो ही डिलीवर्स द लेटर्स, वह पत्रों को डिलीवर करता है, ठीक है। तो अब जो है इसी को हम चेंज जब करेंगे तो क्या लग जाएगा, द लेटर आर डिलीवर्ड, द लेटर आर डिलीवर्ड। तो इसमें क्या लग जाता है, सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि जब आप चेंज कीजिएगा पैसिव में तो सब्जेक्ट लगेगा, एम लगेगा आई के साथ, इज लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आर लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, उसके बाद V3 लगेगा, ये जो है PTP, ठीक है, प्रेजेंट टेंस पार्टिसिपल, इसका प्रयोग होगा, यानी कि V3 लगेगा, V3 पूरे वॉइस में लगेगा,
उसके बाद बाई लगेगा, उसके बाद एजेंट लगेगा, ठीक है, अगर दिया हो तब, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है आपको असर्टिव सेंटेंस का। निगेटिव में बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस एम इज आर के बाद नॉट लगा दीजिए। इंट्रोगेटिव बनाना है एज एम इज और आर को पहले कर दीजिए, ठीक है। इस तरह से प्रेजेंट का बन जाएगा। आप एग्जाम्पल में देखिए नीचे, प्रेजेंट सिंपल है, ही डिलीवर्स द लेटर्स आर डिलीवर्ड। और मानते हैं इसी को निगेटिव बनाना है तो क्या हो जाएगा, द लेटर्स आर नॉट डिलीवर्ड, ठीक है। आर द लेटर्स डिलीवर्ड, आर द लेटर्स नॉट डिलीवर्ड, वाई आर द लेटर्स नॉट डिलीवर्ड, ठीक है। ये सब जो है आपको रेगुलर में बना लेना है, ठीक है। तो प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट का है ये आपका। अब दूसरा जो है वो पास्ट सिंपल है, ठीक है, यानी कि सिंपल पास्ट, पास्ट सिंपल, सिंपल पास्ट। इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है, ही डिलीवर्ड द लेटर्स, ठीक है। ही डिलीवर्ड द लेटर्स है तो इसमें वाज और वर लगता है, द लेटर्स वर डिलीवर्ड, ठीक है। तो द लेटर्स वर डिलीवर्ड हो गया। अगर मान लेते हैं यहाँ पर आते हैं पास्ट का देखते हैं, क्या लगेगा भाई, सब्जेक्ट पहले लगेगा और वाज वर लग जाएगा। वाज लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए और वर लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, उसके बाद बाई प्लस एजेंट लगेगा, ठीक है। उसके बाद निगेटिव में वाज वर के बाद नॉट लग जाएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक। उसके बाद इंट्रोगेटिव है तो वाज वर पहले लग जाएगा, ठीक। बना के देखते हैं इसी सेंटेंस को सिंपल पास्ट सिंपल को बना के देखते हैं। द लेटर वर डिलीवर्ड, तो द लेटर्स वर नॉट डिलीवर्ड, नॉट लग जाएगा। वर द लेटर्स डिलीवर्ड, वर द लेटर्स नॉट डिलीवर्ड। ये टेंस में इस तरह का आप लोग को समझाया गया है, वैसे ही इसका बनेगा नेगेटिव, ठीक है। सिंपल पास्ट हो गया। अब सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर में सेल विल तो लगता है, आप जानते हैं। आई और वी के साथ सेल लगता है, बाकी सब के साथ विल लगता है। तो ही के साथ क्या लगा हुआ है, विल, ही विल डिलीवर द लेटर्स, ठीक है। एक ही सेंटेंस से समझाया गया है ताकि आप लोग को कंसेप्ट क्लियर हो जाए। द लेटर्स, अब यहाँ विल और सेल उसके बाद बी लग जाएगा। द लेटर्स विल बी डिलीवर्ड, विल बी लग जाएगा और V3 तो लगेगा ही लगेगा। सब में पूरे वॉइस पैसिव वॉइस में V3 का प्रयोग होगा, ठीक है, याद रखिएगा। V3 के बाद बाई लग जाएगा, अब प्लस के लग जाएगा, एजेंट लग जाएगा, जो एजेंट दिया हुआ है वो, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं इसमें फ्यूचर का, सिंपल फ्यूचर का देख लेते हैं। सिंपल फ्यूचर जो है सब्जेक्ट लगेगा, ठीक, सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद बी लग जाएगा, बी, सेल विल के बाद बी, सेल विल के बाद बी, है ना। निगेटिव में सेल विल के बाद नॉट, उसके बाद बी, और इंट्रोगेटिव में विल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब इसी सेंटेंस को बना के देखते हैं, ठीक। इसी सेंटेंस को बनाते हैं। द लेटर्स विल बी डिलीवर्ड, तो क्या हो जाएगा, द लेटर्स विल नॉट बी डिलीवर्ड, ठीक है। विल द लेटर्स बी डिलीवर्ड, विल द लेटर्स नॉट बी डिलीवर्ड, ठीक है। इस तरह से चारों सेंटेंस बन गया। अब आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ठीक है, प्लस बी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट है ही इज डिलीवरिंग द लेटर्स, ठीक है। बस इसमें याद रखिएगा बीइंग लग जाता है, तो क्या हो जाएगा, द लेटर्स आर बीइंग डिलीवर्ड, ठीक है, बीइंग। तो इसमें इज एम आर लगेगा और बीइंग लग जाएगा, ठीक है। चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है कि इसमें सब्जेक्ट लगेगा, एज एम आर लगेगा, बीइंग लगेगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, और बाई लगेगा, और एजेंट लगेगा, ठीक है। एज कंटिन्यूअस में बीइंग लग जाएगा, याद रखें, कंटिन्यूअस बीइंग, ठीक है। इसमें परफेक्ट में बीन, परफेक्ट में क्या लग जाता है, बीन। हम लोग कंटिन्यूअस का देख रहे थे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बीइंग लग जाता है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, उसके बाद बीइंग, ठीक है। निगेटिव रहेगा अगर तो निगेटिव में नॉट लग जाएगा भाई, ठीक है, उसके बाद बीइंग लगेगा। इंट्रोगेटिव में एम इज आर पहले सब्जेक्ट, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई प्लस एजेंट, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। ही इज डिलीवरिंग द लेटर्स, ठीक है। ये क्या है, एक्टिव वॉइस है,
तो ये जो द लेटर्स, लेटर्स प्लुरल है तो आर, द लेटर्स आर बीइंग डिलीवर्ड, ठीक है, द लेटर्स आर नॉट बीइंग डिलीवर्ड, आर द लेटर्स बीइंग डिलीवर्ड, आर द लेटर्स बीइंग नॉट डिलीवर्ड, ठीक है, आर द लेटर्स नॉट बीइंग डिलीवर्ड, आर द लेटर्स नॉट बीइंग डिलीवर्ड, ठीक है, आर द लेटर्स नॉट बीइंग डिलीवर्ड, इस तरह से बनेगा। अब जो है पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में क्या लगता है, वाज वर्ड लगता है, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस में ही वाज डिलीवरिंग द लेटर्स, ठीक है, इसमें भी बीइंग लग जाएगा लेकिन वाज वर्ड लगेगा, द लेटर्स वर बीइंग डिलीवर्ड, द लेटर्स वर बीइंग डिलीवर्ड। देखिए इसका स्ट्रक्चर, पास्ट का सब्जेक्ट लगा, पास्ट कंटिन्यूअस का देखना है, ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस यहाँ पर है, आपको पास्ट कंटिन्यूअस ये रहा, सब्जेक्ट वाज वर्ड बीइंग, ठीक है, इसमें बीइंग लगेगा, सब्जेक्ट प्लस निगेटिव में क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ड नॉट बीइंग, वाज वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग, ठीक है। बना करके देखते हैं सेंटेंस को कैसे बनेगा, पास्ट कंटिन्यूअस का, जैसे ही वाज डिलीवरिंग द लेटर्स वाज बीइंग डिलीवर्ड, द लेटर्स वर नॉट बीइंग डिलीवर्ड, वर द लेटर्स बीइंग डिलीवर्ड, वर द लेटर्स नॉट बीइंग डिलीवर्ड, ठीक है, इस तरह से बनेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है गोइंग टू, ही इज गोइंग टू डिलीवर द लेटर्स, ठीक है, तो द लेटर्स आर गोइंग टू बी, बस बी लग जाएगा इसमें, द लेटर्स आर गोइंग टू बी डिलीवर्ड, ठीक है। उसके बाद आपको आ जाइए प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव लगता है और V3 लगता है, तो इसमें जब आपको पैसिव में जब चेंज कीजिएगा हैज़ हैव लगता है और V3 लगता है, जब पैसिव में चेंज कीजिएगा तो हैज़ हैव ही लगेगा, बस बीन लग जाएगा, ठीक है, कंटिन्यूअस में बीइंग और परफेक्ट में बीन, ठीक है। जैसे लिखा हुआ ही हैज़ डिलीवर्ड द लेटर्स, तो द लेटर्स हैव बीन डिलीवर्ड, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, स्ट्रक्चर जो है इसका परफेक्ट का सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव और बीन लगा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव नॉट बीन, उसके बाद हैज़ हैव सब्जेक्ट बीन, उसके बाद हैज़ हैव सब्जेक्ट नॉट बीन, सेंटेंस बनाएंगे आगे इंट्रोगेटिव निगेटिव तब, ठीक है। तो बना लेते हैं इसी से सेंटेंस हम लोग, क्या है दिया हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट का बना रहे थे, ही हैज़ डिलीवर्ड द लेटर्स हैव बीन डिलीवर्ड, द लेटर्स हैव नॉट बीन डिलीवर्ड, हैव द लेटर्स बीन डिलीवर्ड, हैव द लेटर्स नॉट बीन डिलीवर्ड, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है, ठीक है ना, और हैड के साथ V3 लगता है, देखिए क्या लगा हुआ है, ही हैड लगा हुआ है और V3 लगा हुआ है, ही हैड डिलीवर्ड द लेटर्स, तो परफेक्ट बनाना है तो इसमें भी बीन लग जाएगा और हैड ही रहेगा, द लेटर्स हैड बीन डिलीवर्ड, ठीक है, बड़ा आसान है। उसके बाद देखिए इसमें इसका स्ट्रक्चर परफेक्ट का स्ट्रक्चर यहाँ देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड उसके बाद बीन, सबके साथ हैड, सब्जेक्ट प्लस हैड उसके बाद बीन, ठीक है, हैड सब्जेक्ट बीन, ठीक है, इस तरह से बना हुआ है। अब इसको बना करके देखते हैं हम लोग, पास्ट परफेक्ट, तो यहाँ है ही हैड डिलीवर्ड द लेटर्स हैड बीन डिलीवर्ड, द लेटर्स हैड नॉट बीन डिलीवर्ड, ठीक है, द लेटर्स हैड नॉट बीन डिलीवर्ड के बाद हैड द लेटर्स बीन डिलीवर्ड, हैड द लेटर्स नॉट बीन डिलीवर्ड, ठीक है, इस तरह से सब सेंटेंस बन जाएगा। तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया। अब याद रखिए कि सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, है ना, फ्यूचर कंटिन्यूअस का, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का, ये सब का जो है वो वॉइस चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब इन्फिनिटिव में आते हैं, इन्फिनिटिव में क्या कह रहा है, ही हैज़ टू डिलीवर द लेटर्स, क्योंकि इन्फिनिटिव किसको बोलते हैं, 2 + V1 को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टू डिलीवर लिखा हुआ है, बस इसमें कुछ नहीं करना है, बी जोड़ देना है और हैज़ हैव तो लगेगा ही लगेगा, हैज़ हैव तो लगेगा ही लगेगा, बस सेम वही रहेगा, बस डिलीवर के बाद बी जोड़ देना है। जैसे द लेटर्स हैव टू बी डिलीवर्ड,
द लेटर्स हैव टू बी डिलीवर्ड, बस बी जो है वो ऐड कर देना है इन्फिनेटिव में, ठीक है। उसका मॉडल्स है तो उसमें भी बी को जोड़ देना है, बाकी सेम वैसे ही बनेगा। मॉडल्स वाले में ही मस्ट डिलीवर द लेटर्स, तो हो जाएगा द लेटर्स मस्ट बी, है ना, मॉडल्स के बाद बी लग जाएगा और डिलीवर्ड लग जाएगा, ठीक है, यानी V3 लगेगा, V3 पूरे में लगेगा। तो इन्फिनेटिव और मॉडल्स का सेम है, बी लग जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इतना चीज़ जो है क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब जो है एक थोड़ा सा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। उस एग्जाम्पल में क्या है कि चेंज करके बताया हुआ है, जैसे है कि लेस्लाई टुक दिस फोटोग्राफ एस्टरडे, ठीक है। सब्जेक्ट है, उसके बाद यहाँ पर एक्टिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट है दिस फोटोग्राफ, और एस्टरडे जो है कॉम्प्लीमेंट है, टाइम के रूप में कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट को हम सबसे लास्ट में लिखेंगे, ठीक है, सबसे लास्ट में है तो सबसे लास्ट में लिखेंगे। उसके बाद ये जो सब्जेक्ट है इसका क्या बन गया, ऑब्जेक्ट, और एजेंट लग गया बाय उसके पहले, ठीक है, मतलब बाय लग गया उसके बाद एजेंट। और जैसे है फोटोग्राफ ऑब्जेक्ट है तो ये बन गया इसका सब्जेक्ट, तो दिस फोटोग्राफ, और ये टुक है, टुक या V2 है, टुक मतलब V2, तो V2 जब है यानी कि सिंपल पास है उसमें वाज वर्ड लगेगा पैसिव में बनाते समय। तो दिस फोटोग्राफ चूँकि ये सिंगुलर है तो क्या लगेगा, वाज, वाज के बाद V3 टेकन, ठीक है, वाज टेकन। अब उसके बाद क्या लग जाएगा, एजेंट बाई लेस्ली, बाई के बाद बाई लेस्ली, और कॉम्प्लीमेंट बाद में जुड़ जाएगा, ठीक है। इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। तो ये एक जो है एक तरीका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, इसको समझने के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ जो है एक तरह से दिया हुआ है, और सभी सेंटेंस के साथ आपको ऐसे ही करना है। एजेंट अगर दिया हो तो बाई लगेगा, एजेंट नहीं दिया हो तो बाई नहीं लगेगा, ठीक है। अब जो है कहीं कहीं पर बाई लगता है और कहीं कहीं पर विथ लगता है, तो भाई विथ कहाँ लगता है और बाई कहाँ लगता है। बाई विद द एजेंट टू रेफर बाय हुम, अगर किसको रेफर कर रहे हैं, किसके द्वारा काम हुआ है, वहाँ पर बाई लगेगा, ठीक है। और विथ जो है वो क्या करेगा, इंस्ट्रूमेंट है, किस चीज़ से काम हुआ है, किस मटेरियल से काम हुआ है ना, उसके साथ क्या लगेगा, विथ लगेगा। जैसे द डोर वाज ओपन विथ अ की, यानी कि दरवाज़ा खोला गया चाबी की सहायता से। तो कोई चीज़ की सहायता से कोई काम किया जाए तो उसमें विथ लगेगा, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उसमें क्या होम होना चाहिए, यानी किसके द्वारा काम किया गया, तो उसके लिए फिर बाय लगेगा। कभी कभी क्या होता है कि डबल ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है ना, डबल ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि रिक गेव मी दिस बुक, अब इसमें दो ऑब्जेक्ट है, मी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और दिस बुक जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसको दो तरह से बना सकते हैं, आई वॉज गिवन दिस बुक बाई रिक, उसके बाद दिस बुक वॉज गिवन टू मी बाई रिक। देखिए एक एग्जाम्पल और हम समझाते हैं, जैसे यहाँ क्या है, माई मदर गिव्स मी मिल्क, माई मदर गिव्स मी मिल्क, ठीक है। तो मी से भी बना सकते हैं और मिल्क से भी बना सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मिल्क जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो क्या बनेगा, आई गिव्स है, और ये देखिए सिंपल प्रेजेंट का है, तो आई एम गिवन मिल्क बाई माई मदर, आई एम गिवन मिल्क बाई मदर। और हम लोग मिल्क से बना सकते हैं, द मिल्क इज गिवन टू मी बाई माई मदर, ठीक है। इस तरह से हम दोनों ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं सेंटेंस। अब भाई ऑब्जेक्ट हम लोग बार बार बोल रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट कहाँ क्या होता है, कौन सा ऑब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनता है। आई का ऑब्जेक्ट मी, यू का ऑब्जेक्ट यू, ही का ऑब्जेक्ट हिम, सी का ऑब्जेक्ट हर, इट का ऑब्जेक्ट इट, ठीक है। उसके बाद वी का ऑब्जेक्ट अस, यू का ऑब्जेक्ट यू, दे का ऑब्जेक्ट देम, ठीक। इस तरह से जो है आपका ऑब्जेक्ट चेंज होता है। तो ये चीज़, ये जो पूरा पढ़ाया गया वो आपको एक कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट आपने पहले अगर थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। रिवीजन के तौर पर बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि सब आपको समझ में आया हो। और अगले
वीडियो में हम लोग इसका कुछ एक्सरसाइज लेके आएंगे ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।